तो बच्चों आज के टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सिग्मा बॉन्ड और सेकंड है पाई। तो आज आपको पता चल गया होगा कि हम क्या स्टडी करेंगे सभी मिलके, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है ये और इनऑर्गेनिक में भी। ठीक है, तो सभी बच्चे सिग्मा और पाई बॉन्ड देख लें। सबसे पहले हम आपको सिग्मा बॉन्ड बताएंगे क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मैथमेटिक्स में ये भी सिग्मा होता है, कभी आप सोचो कि इससे नहीं। ठीक है, इस सिग्मा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको ध्यान रखना। असल में जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनते कैसे हैं और वो क्यों बनाए जाते हैं आपको पता है। हमने आपको कुछ दिन पहले, कुछ इससे पहले जो वीडियो है उसमें ये बताया था कि कोई भी जो एटम होता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करता है भाई, क्योंकि टाइप्स किसकी हैं, कोवलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो शेयर करता है। और शेयर कौन करेगा, जो हाफ फिल्ड होंगे ऑर्बिटल्स। ध्यान दे सभी बच्चे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। अगर किसी भी ऑर्बिटल में आप देखो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सके, 2 रह सकते हैं। तो इसमें ये कंडीशन होगी, ये नहीं कि भाई आप कंप्लीट फील्ड हो रहा वो और उसकी भी ओवरलैपिंग कराने की बात हो रही, नहीं। इसमें वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बच्चों जो हाफ फील्ड होगा। कैसा होगा बच्चों, हाफ फील्ड होगा। ये क्या करेगा, अपनी पेयरिंग कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये किसी दूसरा जो ऑर्बिटल्स है उसके साथ शेयरिंग करेगा। ठीक, और जब शेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इस तरीके से शेयरिंग करके, एक इसका और एक इसका। तो आप ये देखो कि ऑर्बिटल्स का क्या होना जरूरी है, हाफ फिल्ड। ठीक है, यानी व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैप, द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें जैसे हमने आपको बताया हेड ओवरलैपिंग होगी या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, बात आप ध्यान से सुनो, इसमें कैसी होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अगर एक एस ऑर्बिटल ये है हाफ फील्ड प्लस एक ऑर्बिटल आपने एस ये ले लिया, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना ली हमने छोटी सी, तो ये क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी इनकी। कैसी होगी बच्चों, हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरीके से। सभी ध्यान दें, ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है इसका। ठीक है, और यही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होंगे वही क्या कहलाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो सब या एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह दें। अब इसमें जो ये ओवरलैपिंग होती है एसएस ओवरलैपिंग, जैसे हमने आपको बताया एसएस ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ये एसएस ओवरलैपिंग है, एस और पी के बीच भी ओवरलैपिंग हो सकती है इसमें। तो सभी बच्चे ध्यान से देखते जा, एसएस ओवरलैपिंग तो आपने देख ही ली। अब सेकंड वन है एस और पी के बीच, यानी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग। एस की शेप तो स्पेरिकल होती है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो डंबल के जैसे होते हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है इस तरीके से। ठीक,
ये ओवरलैप कर रहा, तो ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये पार्ट क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, s और p के बीच। और हमने बताया हाफ फील्ड होंगे वो, ठीक है, कभी कंप्लीट फील्ड को भी करा दो ओवरलैप, वो करने के ही नहीं। अब एस एस के बीच भी हो सकती है, ये आर एक्सियल होगी, हमने आपको ये भी बताया, ठीक है। अब P और P के बीच भी हो सकती है, तो 3 टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है सिग्मा बॉन्ड में। P और P ऑर्बिटल के बीच भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि हेड ओवरलैपिंग होगी, इनके आपस में सिर भिड़ेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो सभी बच्चों ने देख लिया कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, यानी हेड हेड ओवरलैप करेंगे या एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता चल गया कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फिर हमने इसमें बताया एस एस ओवरलैपिंग, यानी एस ऑर्बिटल के साथ एस ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, और p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो ये तो था बच्चों आपका सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, इसे पाई से देखो, यहां सिग्मा और पाई है, इनकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है पाई और सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे सभी। पाई बॉन्ड, तो जहां वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहे थे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे। किस तरीके से, साइड वाइज, ठीक है। साइड वाइज का मतलब ये है कि अगर ये ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p ऑर्बिटल्स ही ले लो, ये प्लस और ये, तो यहां इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी बच्चों, साइड, यानी इनके किनारे मिलेंगे, साइड के भाग इस तरीके से पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दो यहां पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, तो ये p और p के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। आपने देखा कि जो s ऑर्बिटल्स है वो स्पेरिकल होता है, वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, तो s ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखियो, नोट कर लेना उस चीज को, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेंगे, हेड टू हेड नहीं बनने के, ये साइड वाइज बनेंगे। लिखना चाहते हो लिख लो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई लेटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उससे पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब एग्जांपल देख लो बच्चों इसके कुछ। p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 1, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरी ऑक्सीजन का भी सेम रहेगा। तो इसके y और z आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्योंकि यही फील्ड है। तो बच्चों जैसे हमने बताया, इसमें x क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, पार्टिसिपेट नहीं ले रही इसमें, इसमें सिर्फ क्या कौन कौन से लेंगे, y और z। सेकंड वाले के भी इसी तरीके से। तो आप इसे x मान लो, ये y ले लो और ये z ले लो, ठीक। सेम इसमें ये x ये y
ये वाई और ये जेड। अपनी मर्जी से ले सकते हो आप कोई सी भी एक्सिस, वो तो देखने का तरीका आप किस ओर से देख लो। तो ये सिर्फ ये नहीं इसमें पार्टिसिपेट करने का, देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही, एक्सियल ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। और एक क्या होगी इसमें, इस तरीके से इन्हें दूर ही दिखाया जाता है, असल में इनके हेड मिले हुए हैं, वो सॉरी साइड मिली हुई है, लेकिन इन्हें दूर से ही दिखाते हैं, नहीं तो स्ट्रक्चर बनने की नहीं। तो एक पाई बॉन्ड, ये एक ही काउंट होगा क्योंकि ऊपर नीचे मिलते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें अबो भी होता है प्लेन के और बिलो भी होता है, इसमें सिर्फ एक्सिस पे ही होता है सिग्मा बॉन्ड के। तो ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। एक ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स खाली हैं वाई, वो दूसरे ऑक्सीजन के वाई और जेड के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग है और दूसरी कैसी है बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जो हम आपको बताते हैं ना, इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो एक सिग्मा है इसमें और दूसरा कैसा है, पाई बॉन्ड। तो असल में स्ट्रक्चर ये होती है उसकी, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। ये दो ऑक्सीजन एटम के बीच है, पी और पी ऑर्बिटल ही इसमें आपस में क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। एक पी वाई ऑर्बिटल है और एक पी जेड ऑर्बिटल है, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट है N2, नाइट्रोजन का देख लो एग्जांपल। नाइट्रोजन का आप देखो 7 होता है, 1s2 2s2 2px y 2pz। तो एक का इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इसमें ओवरलैप करेंगे, एक्स भी वाई भी और जेड भी। तो आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम ये ऐसे फूल क्यों बना रहे, हमने आपको बताया था जो पी ऑर्बिटल होता है बच्चों, उसकी जो शेप होती है वो डंबल के जैसी होती है, डंबल, ठीक है। तो वही है, एक्स एक्स और वाई एक्स सारे डंबल ही हैं, जेड एक्स ये रे सारे डंबल के जैसे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप एक्स वाई और जेड, इसमें तो तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों ही पार्टिसिपेट कर रहे। ये तो हेड ओवरलैपिंग होगी, ये साइड वाइज होगी दोनों, तो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं इसमें, ठीक है। आपने देखा भी होगा नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो 3 की है, 2 तो इसमें साइड वाइज मिलेंगे और एक हेड मिलेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं इसमें और एक बनता है सिग्मा। आपके सामने है स्ट्रक्चर, सभी बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर। जैसे हाइड्रोजन है H2, इसमें तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो इसमें तो s ऑर्बिटल ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट लेगा, इसका भी s ऑर्बिटल और इसका भी दूसरे का। तो इस तरीके से जैसे हमने बताया भी था हाइड्रोजन के लिए SS, तो इस तरीके से होगी, स्फेरिकल होती है इनका अरेंजमेंट, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा बस, ठीक है। और H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा ये, अगर ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, H2। H के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो, ठीक, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी आपने स्टडी नहीं करे, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं सभी बच्चों को। अगर एक कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और वो आपसे इसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछता है, तो आप कैसे बताओगे। तो मैं आपको आइडिया दे रहा, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इस सिग्मा होंगे, ठीक है। अगर एक तरफ डबल बॉन्ड इस तरीके से और 2 सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें आपको पता ही है सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है। इसमें सिंगल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसमें सिग्मा पाई, ठीक। अगर दोनों तरफ
डबल बॉन्ड हो, सिग्मा और 2 पाई। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो इसमें आप सारे काउंट करके बताओगे कि इस कार्बन में कितने सिग्मा हैं। जैसे सारे सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा है। इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें 2 पाई, अगर टोटल पाई गिनो 2 पाई एरी और 1 एरी, 3 पाई है और बाकी सिग्मा बॉन्ड है इसमें। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो। चलो मैं इसका बता ही रहा आपको। ठीक है, सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 2 पाई सिग्मा सिग्मा। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिग्मा है इसमें और 3 है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 10 सिग्मा है इसमें, कितने हैं बच्चों? 10 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड टोटल। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड आप पता कर सकते हो। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड थे। अगर आप इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टी ले लो। जैसे जो सिग्मा बॉन्ड है, हमने अभी आपको बताया, जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, आपको पता है ये कैसे बनता है? ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। किस तरीके से? जो अभी हमने बताया था, एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। लेकिन ये कैसे फॉर्म होता है? ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। कैसे? साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। तो सभी बच्चे देख रहे, ठीक है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। इसमें एसएस ओवरलैपिंग हो सकती है, एसपी ओवरलैपिंग हो सकती है, पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो सिर्फ पीपी के बीच होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये पॉइंट आप नोट करते रहिए, ठीक है। यानी इसमें पी ऑर्बिटल्स ही सिर्फ ओवरलैप कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि बड़ा पार्ट, लार्ज पार्ट आपस में ओवरलैप करता है, तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसमें जो साइड ही मिलती है, खाली आप देख लो हेड टू हेड में अगर मिलेंगे तो ज्यादा जगह गिरेगी। इसमें सिर्फ क्या है, साइड वाइज मिल रही है, तो इसमें ओवरलैपिंग का जो पार्ट है वो कम है। इसी वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो सिमेट्रिकल, हमने बताया ना। ठीक है, कैसे होंगे? सिमेट्रिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होंगे पाई बॉन्ड में। ठीक, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। ठीक, जो सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करेंगे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, किस तरीके से आपको पता है, इसमें ये इस तरीके एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही, तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब ये है कि जैसे ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनाओगे। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 2 फॉर्म हो रहे, आपने देखा, एक अबोव प्लेन और एक बिलो प्लेन। और एक नहीं, एक ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है और एक ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी और या फिर नीचे प्लेन के। ठीक है, अबो या बिलो, इस चीज का आप ध्यान रखना। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। कहीं में पॉसिबल होगा फ्री रोटेशन बच्चों सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक्सियल है। लेकिन इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है पाई बॉन्ड में। तो ये सभी बच्चे सिग्मा और पाई बॉन्ड को नोट कर लें। और ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर बच्चे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।